ऐसा हम अंग्रेजों के गुलाम हुए कि क्या कहूं। पहले लोग कहते थे कि कपड़ा फट जाए तो उसको जो है पूजा पाठ में नहीं पहना जाता। एक जगह हमने पूछा एक बहन जी से, वो कई जगह से फटा था पैंट, तो हमने कहा कि क्यों पहने हो भाई, ये फटा क्यों पहने हो, इसको दूसरा पहनो। बोले गुरुजी ये ज्यादा महंगा आता है, जो नहीं फटा रहता वो सस्ता आता है, वो फटा वाला ज्यादा महंगा आता है। क्या कहाँ जाओगे, कभी विचार किए हो? हम तो उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में कारगिल कहते हैं कि अब समानता का अधिकार मिला। पहले सब महिलाएं ऐसी ही थी, हमारे यहाँ तो ऐसी परम विदुषी महिलाएं, गार्गी, अनसुईया, मंडन मिश्र की पत्नी, उभय भारती कहो, भामती कहो, जिसने आदि शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र ने 8 दिन शास्त्रार्थ किया, मंडन मिश्र पराजित हो गए। उभय भारती ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं शास्त्रार्थ करूंगी। उभय भारती ने 16 दिन शास्त्रार्थ किया, शंकराचार्य जी को पराजित कर दिया। उस देश की ये देवियां है। आज ये जो समानता का अधिकार बड़ा खतरनाक हो गया, जो था उसे भी गंवाने के चक्कर में। को ये नहीं पता कि हमारी हैसियत क्या थी। हम तो उस देश के रहने वाले हैं यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं। हम उस अवधारणा के लोग हैं, हम उस अवधारणा को जानने वाले थे। वसुधैव कुटुंबकम, कोई दूसरा कहता है, अपने धर्म को मानता है, अपने लिए मांगता है। हम तो उस सनातन धर्म के अवलंबी है कि वसुदेव सारा भूमंडल का जीव ही हमारा परिवार है। हम उस अवधारणा में जीने वाले लोग हैं, जिसमें लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति आ गई। जहां देखो वहीं जो है कुठारा घात हो रहा है। अंग्रेजी के चक्कर में जो है डाल दी स्कूल में। आप कलावा बांध करके नहीं जा सकते, आप टीका लगा के नहीं जा सकते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अन्य धर्म के लोग सब कुछ पहन के जाए, लेकिन हमारे लिए बड़े बांड है। कब सुधरोगे भगवान जाने। और क्योंकि समय हमारे लिए अनुकूल कभी कभी होता है। तुलसीदास जी चंदने घसते रह गए, राम जी टीका लगा के चले गए, पता ही नहीं चला। इसलिए हमें अपनी पाश्चात्य जो पुरानी संस्कृति थी, ये पाश्चात्य संस्कृति के पीछे हम पागल हो गए। चाहे डबल अंगूठा छाप हो, लेकिन ऐसा बनेंगे कि क्या कहना, मानो लंदन से बहने कैम्ब्रिज से पढ़ करके आई। बड़ा विचित्र समय। हमें अपने धर्म, अपने कर्म में जीवित रखना चाहिए। यदि आप नहीं कर पाओगे तो दूसरे से अपेक्षा क्यों करते हो? तो इसलिए जो है हमें अपने संस्कार को जीवित रखना चाहिए। हमारे शास्त्र फटे हुए और सुई और धागे से सिले हुए वस्त्र को पहन करके पूजा में बैठने का अधिकार नहीं है। अब वो फैशन बन गया। हे भगवान, अब प्रभु ही जाने क्या होगा आगे। तो इसलिए जो है हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आज ये देवराज नाम के ब्राह्मण देवता
कदाचित् दैव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधु जनावृतम। घूमते हुए उस वैश्या के साथ देवराज प्रतिष्ठानपुर में आ गए। प्रतिष्ठानपुर जानते हैं किसका नाम है? किसी को पता है? प्रयाग में प्रतिष्ठानपुर लिखा है, आज भी लिखा है, जैसे गंगा जी को पार करें। जो झूसी है उसका नाम पहले प्रतिष्ठानपुर था। तो प्रतिष्ठानपुर में एक भगवान शिव का मंदिर था, जहां पर बहुत महात्मा भजन करते थे और वहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। और ये ब्राह्मण देवता जब गए तो इनको बहुत जोर से बुखार आने लगा। चाहे बिन चाहे 1 महीने तक देवराज ने शिव पुराण की कथा श्रवण की और सुनने के बाद देवराजश्च मासान्ते ज्वरेणा पीडितो मृता बद्धोऽयं भटै पाशैर्नीतोऽयं पुरं बलात्। और बुखार के कारण 1 महीने बाद देवराज की मृत्यु हो गई और यमराज के दूत आए, उसे पास माने रस्सी में बांध करके घसीटते हुए जाने लगे। जैसे जा रहे थे भगवान शिव के पार्षद आ गए। पार्षदों ने कहा ये बड़ा धर्मात्मा है, शिव पुराण की कथा सुना है, ये कैसे जा सकता है नरक में। बहुत वार्तालाप हुआ आपस में, लेकिन अंत में भगवान शिव के पार्षद देवराज को लेकर के शिवलोक चले गए। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्याह श्रवण मात्रेण पापीयान विमुक्ति भाग। ये शिव पुराण की कथा धन्य है कि देवराज जैसे पापी का उद्धार हो गया, भवसागर से पार हो गया। सूत जी ने कहा इस कथा को जो भी सुनेगा निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाएगा। शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, भगवान आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, और कोई ऐसी कथा हो तो बताने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा समुद्र निकटे देशो, समुद्र निकटे देशे ग्रामो बस्कल संज्ञकाः वसन्ति यत्र पापिष्टा वेद धर्मोज्झिता जना। समुद्र के किनारे एक नगर था, जिस नगर का नाम था बस्कल। बस्कल नामक नगर में, जिस नगर में वेद से विमुख लोग ही निवास करते थे और बड़े बड़े दुष्ट थे, कोई धर्म कर्म को मानने जानने वाला नहीं था। और समय बीतता गया, उधर एवं कुजन संवासम ग्रामे बस्कल संगीते तत्रैको बिन्दुगो नाम विप्रा आसीन महाधमः। उसी बस्कल नगर में एक बिंदुक नाम के परम दुष्ट व्यक्ति हुए, हमेशा पाप करने वाले,
और भ्रष्ट चरित्र वाले पर स्त्री का गमन करने वाला बिंदुक, यद्यप पत्नी बड़ी सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन बिंदुक पत्नी को नहीं मानता था। समय बीतता गया, पत्नी बहुत समझाई, लेकिन नहीं बात बनी। और जब बात नहीं बनी तो एक दिन पत्नी भी लाचार होकर के, क्योंकि अवस्था उस अनुरूप थी, वो भी परपुरुष के संसर्ग में आ गई। और आने के बाद एक दिन बिंदुक पत्नी को परपुरुष के साथ देख लिया, तो आकर के बहुत जोर जोर से डांटने लगा, तुम बड़ी दुष्ट हो, मार डालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। चंचुला कहने लगी कि इसमें दोष मेरा नहीं है, दोष तो आपका है। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, फिर समझौता हुआ कि तुम दोनों स्वतंत्र हो, जिसको जो करना हो करो। न पति के कार्य में पत्नी रोक टोक करेगी, न पत्नी के कार्य में पति रोक टोक करेगी। इस तरह से तत्वर्धनम देहि सर्वम में वैश्या संसक्त चेतसा महात्वस्थर्थम भवेन्नो नो तबापि च ममापि वा। अपने अपने कार्य में लग गए और पत्नी का बहुत सा समय इस तरह से व्यतीत हो गया। और समय बीतने के बाद जो इस चंचुला का पति बिंदुक था, उसकी मृत्यु हो गई। और मरने के बाद भुक्त्वा नरक दुखानि बहवानि समूढ़धि विंध्ये भवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकरा। यो जो बिंदुक था, मरने के बाद बिंद पर्वत में बहुत बड़ा प्रेत बना। और चंचुला का जब यौवन अवस्था समाप्त हो गया तो गोकर्ण क्षेत्र गई। और जब गोकर्ण क्षेत्र गई तो वहां एक देवालय में पहुंची। वहां पर शिव पुराण की कथा हो रही थी। तो व्यास जी बता रहे थे कि इस तरह से इति ओम योषिता जार सक्ता नाम नरकेयम किंकरः संतप्त लोह परिघम क्षिपन्ति स्मर मंदिरे। जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ संबंध करती है तो मरने के बाद उनके शरीर में लाल तपाया हुआ जो है लोह का एक यंत्र जो है उससे बहुत प्रताड़ित किया जाता है। और उनके इंद्रियों के अंदर वो लाल अंगार जैसा यंत्र डाला जाता है। तो इस कथा को जब चंचुला ने सुना, जब कथा समाप्त हुई तो गई जो कथा सुनाने वाले थे उनके चरणों में गिर गई और चरण को पकड़ करके रोने लगी।
ब्राह्मण त्वां शृण्वाद्प्रीत्या मजन्त्या स्वधर्मकं श्रुत्वा ममोद्धर स्वामीन् कृपा कृत्वा तुलामपि। हे भगवान, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। हे ब्राह्मण देवता, अब आपके चरण में ही हमने सब कुछ सौंप दिया। अब उद्धार और पतन मेरा दोनों है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है। चाहे मारो या बचा लो, जो करना हो कर लो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है धीर तुम्हारे हाथों में। मेरी हारी तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। और मेरी हारी तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय यही एक बार तुम्हें, मेरा निश्चय यही एक बार तुम्हें। हे प्रभु, मेरा निश्चय एक बार तुम्हें, मेरा निश्चय एक बार तुम्हें। हरि प्रेम से मैं पा जाऊं तुम्हें, हरि प्रेम से मैं पा जाऊं तुम्हें। तो अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। ये सब प्यारे तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सौंप दिया इस जीवन का सब भार
मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जग में रहूं तो ऐसे रहूं, मैं जग में जगी मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में एक फूल रही, जैसे जल में एक फूल रही, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में एक कली का फूल रही, जो जल में कमल मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतारी तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बसी फरीक यही, मुझ में फर्क यही, मुझ में तुझ में बस फरीक यही, मैं तुझ में बस फरीक यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नरी हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मैं हार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में। भक्तवत्सल भगवान की चंचुला को आपने किए हुए कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। उन ब्राह्मण के चरणों में गिर गई, अब आप भी मुझे बचाओ, क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत बड़े पाप किए।
महात्मा ने चंचुला को गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के शिव पुराण की कथा सुनाई। अब भगवान शिव के चरणों में चंचुला की रति मति लग गई और स्नात्वा तीर्थ जले नित्यम जटा वल्कल धारिणी, वो चंचुला तीर्थ के जल से रोज स्नान करती है और बलकल जटा बना ली है। केवल भगवान शिव का ही स्मरण रह गया है, शेष कुछ बचा नहीं है। और बहुकालो व्यतीताया संवत्सरत्रैव शौनक, बहुत समय बीतने के बाद चंचुला शिव की भक्ति करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, प्राण को छोड़ा। और उस समय एक सुंदर विमान मिला और विमान में बैठ करके चंचुला कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। गत्वा तत्र महादेवं सा ददर्श त्रिलोचनम, विष्णु ब्रह्मादिभिर्देवै सेव्यमानो सनातनम। जहाँ सारे देवताएं भगवान शिव की सेवा में लगे हुए, जिनका नीलग्रीवम पंचवक्त्रम, जिनकी ग्रीवा माने गला नीला है, 5 मुख है, त्रयंबकम 3 आंखें हैं और चंद्रशेखर हैं, चंद्रमा को सिर में धारण किए हैं। बामांगे बिभ्रतम गौरी, जीने के बामांग में गौरी हैं। विद्युत पुंज समप्रभम, जैसे आकाश में बिजली चमकती है उसी तरह से शरीर चमक रहा है। और भगवान शिव का दर्शन पा करके चंचुला धन्य हो गई और पार्वती ने अपनी सखी बना लिया चंचुला को। समय बीतता गया। एक दिन चंचुला पूर्व बात याद आ गई और बहुत दुखी हुई कि मैं तो यहाँ हूं, मेरे पति पता नहीं कहाँ किस रूप में होंगे। उनका मन बड़ा दुखी था। पार्वती ने पूछा, अरे सखी तुम्हारा मन क्यों दुखी है? जब बहुत पूछा तो चंचुला ने अपने पति के बारे में सारा वृत्तांत बताया। तो पार्वती ने ध्यान लगा करके, देवता जब देखा तब भुक्त्वा नरक दुखानि विविधान्यामिता समा, पाप शेषेण पापात्मा विंध्ये जाता पिशाच कहा। हे देवी, तुम्हारा पति इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ। पार्वती ने अपने परम तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया और जाकर के शिव पुराण की कथा सुनाई गई। और इस कथा को सुनने मात्र से बिंदु का भी कल्याण हो गया। और इस तरह से बिंदुगः सोऽपि दिव्याता सुविमाना स्थिता सुखी, स्वकांत पर स्वर्गः श्रीमा शुंभेति स्थिता। सुंदर विमान में भगवान शिव के धाम को चला गया। सूत जी ने कहा, इदम शृणुयात भक्त्या कीर्तेदा समाहिता, सा भुक्त्वा विपुलान भोगान अन्ते भक्ति ममाप्नुयात्। इस कथा को जो बड़ी श्रद्धा भक्ति से सुनता है उसे सारे सुख मिलते हैं और अंत में शिव के लोक में स्थान मिलता है। तो आज पहला दिन था।
इसलिए आज कथा लेट प्रारंभ हुई। कल से मेरा ऐसा विचार है कि 4 से 8 4 घंटे की कथा रहेगी, ठीक है ना। और उसके पहले आप लोग जहाँ दर्शन वर्शन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जो पूजा में बैठेंगे वो नहीं करेंगे, बाकी लोग कर सकते हैं। और रोज शिव का अभिषेक होगा। श्रावण महीना चल रहा है, जिनको पूजन में बैठना हो लोग बैठ सकते हैं, रोज यजमान बन सकते हैं। सोमवार 12 तारीख को विशाल पार्थिव लिंग का निर्माण सब लोग करेंगे। और विधिवत 12 को ही सोमवार है ना, सोमवार जो आएगा शायद 12 को ही है, तो पूजन पार्थिव पूजन भी होगा। और रोज जो पूजन में बैठ सकते हैं, अभिषेक में पूजन में नए लोग बैठ सकते हैं और पूजन का कथा का आनंद ले। उसके साथ साथ कल हमारे पुत्रवत जो शिष्य हैं जबलपुर के सत्य प्रकाश द्विवेदी जी के तरफ से कल भंडारे का पूरा जो है व्यवस्था की गई है, भंडारे प्रसाद की। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और एक विचार मेरे मन में पहले भी आया था, तो कल से जो भी अपनी व्यवस्था बन पाएगी तो हमने कृष्णा जी से बात किया है, तो 8 बजे ब्रेकफास्ट में जो भी बनेगा तो यहाँ बाहर काउंटर लगा करके जो भी 200-300 लोगों जो भी हमारी व्यवस्था बन पाएगी तो चाय नाश्ता किसी दिन कुछ ऐसा करके रोज वितरण किया जाएगा, जो भी हमारी शक्ति भक्ति रहेगी उस हिसाब से। और ये कथा यूट्यूब में भी लाइव हो रही है, मेरे नाम का ही चैनल, मेरे चैनल में ही हो रही है। तो जो लोग ना जुड़े हों वो उसको वो भी कर सकते हैं, अपने घर में भी भेज सकते हैं, घर वाले भी ये जुड़ जाएंगे तो देख सकते हैं। तो आइए 2 बार एक सुंदर भजन का आनंद लेते हुए उसके बाद आरती और प्रसाद। कल से कथा का समय रहेगा 4 से 8 और सुबह पूजन का समय जैसा भी है 8 बजे से ठीक रहेगा। तो उस हिसाब से पूजन और अभिषेक रोज चलेगा। जब जिनको बैठना है वो लोग पूजा में भाग ले सकते हैं। और ऐसा समय बार बार नहीं आता, इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। बोलिए शिव महापुराण की, शंकर भगवान की, रामेश्वर महादेव की। हर हर महादेव शंभो। महादेव शंकर हैं जग से निराले। और सभी भक्त बोले मेरे साथ, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले।